हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सुहा की मॉम आई होती हैं, तो सुहा उनके सामने से बिना पैंट के निकल जाता है, जिसे देखकर उसकी मॉम फ्लिंच हो जाती हैं। तभी उसके बाद जो पीछे पलटकर देखता है और सोचता है अभी ही क्यों, हर टाइम से बाहर। फिर वह सुहा से पूछता है तुम रूम छोड़कर बाहर क्यों चले आए। सुहा यह सुनकर पीछे की तरफ पलटता है और कहता है मुझे प्यास लगी है। यह बोलकर सुहा किचन में जाता है और पानी पीने लगता है। वह बिना पैंट के आया हुआ होता है तो उसकी लेग्स पर व्हाइट के मार्क होते हैं और उसके लेग से बूंदें गिर रही होती हैं। देखकर सुहा की मॉम शॉक्ड हो जाती हैं और वह कुछ नहीं कह पाती। सुहा पानी पी के वापस आता है और अपनी मॉम को देखकर कहता है हाँ आप आए। तो यह देखकर सुहा की मॉम स्माइल करते हुए कहती हैं इसे बीते हुए अरसा हो गया है। तभी सुहा यह देखकर अपनी आंखों को झपकता है और कहता है यह है। तभी जू सुहा के फेस पर अपनी फिंगर से टैप टैप करता है और कहता है यदि तुम अभी भी टायर्ड फील कर रहे हो तो वापस जाएं और आराम करें। यह सुनकर सुहा अपने सिर को हाँ में हिलाता है और वहाँ से जाता है और अपने रूम के गेट को बंद कर लेता है। तभी हेयोंग जू को घूरकर देखती है। फिर वह अपने बैग से कुछ निकालने के लिए देखती है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। फिर हेयोंग सिगरेट पीकर धुआं छोड़ते हुए कहती है मैंने अभी जो देखा क्या वह सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी या तुमने रियली में कुछ अनबिलीवेबल किया है। तो जू कहता है मुझे डर है कि यह बाद वाली बात है। यह सुनकर हेयोंग जू की तरफ देखती है और कहती है हाँ यह कैसा मजाक है। जू गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है यह अच्छा होगा कि यदि तुम इसके बारे में ऐसा सोचो। तो हेयोंग यह सुनकर गुस्से में कहती है तो तुम मजाक नहीं कर रहे हो। तो जू कहता है क्या ऐसा लग रहा है जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। तो यह सुनकर हेयोंग गुस्से में अपनी सिगरेट को टेबल पर भुजाती है। वह तेजी से बढ़कर जू की तरफ जाती है और वहां जाकर अपने हाथ की एक मुट्ठी बनाती है। फिर हेयोंग गुस्से में अपनी पूरी ताकत से जू के फेस पर एक थप्पड़ मारती है और फिर वह गुस्से में कांपते हुए कहती है जू से कहती है मुझे यकीन है कि अब तुम जाग गए होगे, मैं यह एक बार और पूछूंगी तुम दोनों ने क्या किया। तो जू अपने गाल को रब करते हुए और स्माइल करता है और कहता है मैं एक साथ सोए। तो यह सुनकर हेयोंग जू के गाल पर फिर एक और थप्पड़ मारती है और फिर गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहती है यू सन ऑफ विच। यह देखकर जू हंसने लगता है और अपनी गर्दन पर स्क्रैच करते हुए कहता है हाँ। हेयोंग जू को इस तरह करते हुए देखकर गुस्से में उसे घूरती है और कहती है सीरियसली। फिर जू अपने बालों को ऊपर करता है और स्माइल करते हुए कहता है हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत जीनियस एक्टिंग कर रही हो। और फिर आगे कहता है मुझे बिच का बेटा कहकर पुकारा जा रहा है जैसे कि मैं ही वह था जो 10 साल के बच्चे पर टूट पड़ा था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह प्रफुल्लित करने वाला है। तो हेयोंग कहती है तो क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है। तो जो कहता है वेल ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अच्छा किया है, हालांकि यह होना ही था। तो यह सुनकर हेयोंग रूम की तरफ उंगली कर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है यह तो होना ही था, क्या तुम पागल हो, क्या तुम जानते भी हो कि वह कौन है। तो जू अपने हाथों को फोल्ड करते हुए बड़े आराम से कहता है अच्छा होता अगर मैं बिना जाने ऐसा करता तो क्या बेहतर होता, मुझे खेद है लेकिन मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि वह कौन है। तो हेयोंग कहती है यदि तुम जानते हो तो ऐसा कैसे कर सकते हो, यदि तुम पागल ना होते तो क्या यह संभव होता। तो यह सुनकर जो गुस्से में कहता है हाँ जाहिर तौर पर मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं पागल हूँ, मैं जानता था कि वह एक ओमेगा है। जो आगे कहता है तुम्हें इस रिजल्ट के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए था। यह सुनकर हेयोंग परेशान होकर अपने सर पर हाथ रखकर कहती है हाँ इसका एकमात्र रीजन यह है कि वह ओमेगा है और तुम अल्फा हो, तुम मुझे बता रहे हो कि बस यही है। तो जू कहता है हालांकि यह पूरी वजह नहीं है, यह इसका एक पार्ट है। जू की यह बातें सुनकर हेयोंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है बकवास बंद करो, क्या मुझे पता होने चाहिए था कि मेरा छोटा भाई मेरे बेटे के साथ सोएगा, क्या तुम्हें लगता है यह नॉर्मल है। हेयोंग जू की तरफ फिंगर करते हुए कहती है बास्टर्ड तुम कोई जंगली जानवर नहीं हो, तुम इंसान हो, यदि तुम एक इंसान है तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। यह सुनकर जू हंसता है और कहता है ओ यह बहुत पॉसिबल है। फिर जू कॉन्फिडेंस के साथ हेयोंग से कहता है जो सबसे अधिक दुष्ट और दुष्ट कार्य कर सकते हैं वे इंसान हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर हेयोंग गुस्से में कहती है और तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहे हो। फिर अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहती है और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यह सुनकर जू कहता है आइए यहाँ हॉनेस्ट रहें, यह हम दोनों के लिए अच्छा होगा। हम दोनों जानते हैं कि तुम उसके साथ अपने बेटे जैसा ट्रीट क्यों नहीं
नहीं करती। फिर जू आगे कहता है वह ऐसा पर्सन है जिसे आपने न चाहते हुए भी बर्थ दिया है और अभी भी उसकी देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन यह असहज और परेशान करने वाला है, इसलिए आप चुपचाप उसे छुटकारा पाना चाहती हैं। क्या मैं सही नहीं हूँ? यह सब बातें सुनकर हेयोंग कुछ नहीं बोल पाती और वह अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है। फिर जू एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और कहता है और आप अब भी इस तरह का एक्ट करना चाहते हैं? क्या मैं सचमुच नूना के बेटे को अपना नेफ्यू मान सकता हूँ यदि तुम उसे अपना बेटा नहीं मानते? फिर हेयोंग अपनी कमर पर हाथों को रखते हुए कहती है तो फिर तुम्हारे लिए सुहा क्या है? तुम उसे ऐसा कुछ करने के लिए क्या देखते हो? तो यह वो सुनकर जू कहता है वह बस है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गेट के पीछे से सुहा सब बातें सुन रहा होता है। वह जू की इन बातों को सुनकर फ्लिंच हो जाता है। फिर जू अपनी दूसरी तरफ देखते हुए कहता है वैसे भी सुहा को अकेला छोड़ दो। तो यह सुनकर हेयोंग कहती है हाँ सुनो बास्टर्ड, मैं सब कुछ पहले से ही जानती हूँ। मैं ऐसा करने का दिखावा कैसे कर सकती हूँ? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगी? यह सुनकर जू अपने कंधे उचकाता है और कहता है तुम उसे अब्रॉड भेजो या ना भेजो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं अब भी उसकी देखभाल करूंगा। यह आसान है, बस उसे मुझ पर छोड़ दो और तुम अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ो। तो हेयोंग कहती है जू हेवन, भले ही मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं कम से कम अभी भी समझदार हूँ, यहाँ तक कि नैतिकता के बिना भी मुझे बेहतर उसकी देखभाल करूंगी। सुनकर जू इस नखरे में स्माइल करता है और कहता है हाँ क्या अफसोस है, लेकिन अगर हम इसके बारे में क्लियर सोचें तो ऐसा नहीं है कि हम रियली में एक फैमिली हैं। फिर जू आगे कहता है हेयोंग, क्या तुमने सोचा था कि मुझे नहीं पता होगा कि तुम हमारे फादर्स की एक्स वाइफ की चाइल्ड हो? हमारे फैमिली की रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रखने वाली एकमात्र पर्सन आप ही हैं। यह सुनकर हेयोंग फ्लिंच हो जाती है। सुनकर हेयोंग घबरा जाती है और फिर वह कांपते हुए कहती है सुनो कोई बात नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो और सुहा मेरा बेटा। अल्फा ओमेगा क्या बकवास है जू हेवन, तुमने जो किया उसके लिए यह कोई बहाना नहीं है। फिर हेयोंग गुस्से में जू को घूरते हुए कहती है तुम बिल्कुल एक जानवर हो, पूरी तरह से अपमानजनक, बस एक अंकल जिसने अपने नेफ्यू के साथ कुछ डिस्कस्टिंग काम किया है। हेयोंग की यह सब बातें सुनकर जू दूसरी तरफ देखने लगता है और वह कुछ नहीं बोलता। जू को इस तरह शांत देखकर उसे धक्का देते हुए वहां से रूम की तरफ बढ़ती है और कहती है बस इतना मान लो, मैं तुरंत सुहा को ले रही हूँ। तो जू हेयोंग को रूम की तरफ जाता हुआ देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है तो हेयोंग गुस्से में कहती है मुझसे अपना हाथ हटाओ। तो जू कहता है मुझे लगता है कि तुम अभी भी कुछ गलत समझ रही हो, यह रेप नहीं था, उसने इस पर सहमति जताई थी। यह सुनकर हेयोंग गुस्से में कहती है हे गॉड, क्या तुम्हें लगता है कि यह अभी भी इम्पोर्टेंट है? तो जू हेयोंग के हाथ को छोड़ते हुए कहता है मैं यह कह रहा हूँ कि वह तुम्हें फॉलो नहीं करेगा और मैं किसी ऐसे पर्सन को जबरदस्ती भेजने नहीं जा रहा हूँ जो दूर नहीं जाना चाहता। यह सुनकर हेयोंग एक नखरे की स्माइल करती है और कहती है और यदि वह कहे कि वह जाना चाहता है, क्या तुम उसे पीसफुली विदा करने जा रहे हो? तो जू कहता है ऑफ कोर्स, मैं उस पर दबाव नहीं डालूंगा। हमें दिखाया जाता है कि सुहा यह सब बातें गेट के पास खड़े होकर सुन रहा होता है। तो यह सुनकर हेयोंग जू की तरफ मुड़ती है और कहती है ठीक है, तो तुम उसे तब तक जाने के लिए मना लें। तो जू कहता है मैं ऐसा भी नहीं करूंगा। हेयोंग अपने बैग को उठाते हुए कहती है तुम्हारे लिए होगा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस डिस्कस्टिंग रिलेशनशिप को जारी रखने दूंगी? तो यह सुनकर जू कॉन्फिडेंस के साथ कहता है ठीक है, गुड लक। फिर हेयोंग जू की चेस्ट पर फिंगर से प्रेस करते हुए कहती है उसे कल से पहले मना लें, इसे चुपचाप खत्म करना मेरे, तुम्हारे और बच्चे के लिए बेहतर होगा। यह बोलकर हेयोंग वहां से जाने लगती है तो जू उसे देखता रहता है। फिर हेयोंग वहां से बाहर निकल गेट को तेजी से बंद करती है। यह देखकर जू अपनी नेक को स्ट्रेच करते हुए गहरी सांस छोड़कर कहता है हाँ। फिर जू सोफे पे बैठ जाता है। तभी सुहा रूम से झांकते हुए कहता है क्या वह चली गई? तो जू कहता है अभी के लिए। सुनकर सुहा धीरे धीरे जू की तरफ बढ़ता है और कहता है आई एम सॉरी। तो जू पूछता है किस लिए? सुहा कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी हो। तो जू कहता है नहीं, हमने मिलकर परेशानी खड़ी की, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। जू टेबल पर रखे उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ एकटक देखता है और कहता है इसके अलावा वह तुम्हें अब्रॉड भेजने का प्लान बना रही है। यदि तुम
इंटरेस्टेड रखते हो तो इसे देखो। यह सुनकर सूहा डॉक्यूमेंट्स पर एक झलक देखता है और फिर वह टर्न होकर जू की तरफ देखता है तो जू अपने फेस को दूसरी तरफ कर एक नखरे में स्माइल करते हुए सोचता है, जैसा मैंने सोचा था कि मैं जानता था कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। जू वहाँ से जाने लगता है तो सूहा पीछे से कहता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे इंटरेस्ट है तो तुम क्या मुझे जाने दोगे? जू सूहा की इन बातों को सुनकर फ्रीज हो जाता है। गाइज, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।